बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने पूछा है कि सीएम के विदेश यात्रा से कितना विदेशी निवेश आया है। इस पर श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में कितना आया विदेशी निवेश? बीजेपी ने हेमंत सरकार से पूछे सवाल। स्पेन और दावोस की यात्रा पर सवाल। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर अब तक झारखंड में कितना विदेशी निवेश आया। प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा कि सीएम की स्पेन यात्रा के 1 साल से ज्यादा हो गए, जबकि दावोस यात्रा के भी कई महीने हो गए, लेकिन इन विदेश यात्राओं का क्या फलाफल निकला? स्वीडन और स्पेन गए तो 1 वर्ष बीत गए और दावोस गए भी कई महीने बीत गए। 1 रुपए का निवेश अभी तक जो जमीन पर नहीं दिख रहा है। अब हमें लगता है हेमंत सरकार की टूर एंड ट्रैवल पॉलिसी से यहाँ के युवाओं को ना तो नौकरी मिलने वाली है, ना उनका कोई फायदा होने वाला है। बीजेपी ने कहा सीएम की विदेश यात्राओं के बाद सरकार ने किया था दावा। स्वीडन स्पेन दौरे से 3 से 4 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आने का दावा। दावोस और ब्रिटेन यात्रा के बाद 1.27 लाख करोड़ के निवेश समझौता का दावा। ज्यादातर समझौते सिर्फ समझौता ज्ञापन और रुचि पत्र तक सीमित है। धरातल पर ना कोई बड़ा कारखाना दिख रहा है, ना रोजगार, ना निर्माण कार्य। बीजेपी ने सरकार से सीएम की विदेश यात्रा पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पहले रघुवर और अर्जुन मुंडा के विदेश दौरे का हिसाब दे। मुंडा जी के कार्यकाल के दौरान, रघुवर दास जी के कार्यकाल के दौरान जो ये विदेश यात्राएं उन्होंने की थी, उसमें कितने लोग आए और झारखंड को उससे क्या फायदा मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को गए हुए लगभग 1 साल हुआ है। अभी समय बाकी है, अभी काफ़ी समय है और उस दिशा में कार्रवाई चल रही है। लेकिन पहले ये अपने कार्यकाल का हिसाब दे दें, उसके बाद इनके सामने परिणाम हमारा भी आ जाएगा। बीजेपी ने सीएम की विदेश यात्रा के बाद बड़े बड़े दावे करने का आरोप लगाया, लेकिन एक भी दावे हकीकत में नहीं बदल रही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। 1 साल बीतने को आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी टीम के साथ स्पेन के दौरे पर गए थे। राज्य की जनता को उम्मीद थी कि यहां से अब यहां के लोगों को बाहर कम से कम कमाने के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वो उम्मीद अब भी यूं ही बरकरार है। 1 साल बीतने के बाद भी ना कोई कंपनी नजर आ रही है, ना कोई कारखाना नजर आ रहा है और ना कोई निवेश या निर्माण नजर आ रहा है। दूसरा दौरा जनवरी में हुआ दावोस का। वहां से भी यही उम्मीद थी कि बड़े इन्वेस्टमेंट आएगी। हां, एक एमओयू जरूर हुआ, वो भी विदेशी कंपनी से नहीं, टाटा कंपनी के साथ हुआ था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज सवाल उठाया, क्या फायदा हुआ विदेश दौरे का? टैक्स पेयर के पैसे से जो विदेशों का भ्रमण हुआ, उसका क्या फलाफल निकला? चलिए हम अपने अतिथियों से इस सवाल का जवाब लेते हैं। चलते हैं हम सीधे अभी डॉक्टर मनोज के पास। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ डॉक्टर मनोज है। डॉक्टर मनोज, उद्योग मंत्रालय आप लोगों के पास, कभी पूछा नहीं सीएम से आपने कि आने वाले दिनों में क्या क्या निवेश आ रहा है? सर, राज्य की जनता हम लोगों से उम्मीद लगाई बैठी है। देखिए, सबसे पहले तो 18 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार गलत लगातार नहीं कंटिन्यू रहा। अच्छा ठीक है, 12 साल नहीं, मैं मान लिया 12 साल, 14 साल आप 14 साल मान लिया। आप जितना बोले उतने में मान लिया। चलिए, नहीं मानिए नहीं, मान लिया। के साथ ये बताइए मौजूदा सरकार कि 14 साल में आपने कितना निवेश लाया, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना बेरोजगारी दूर किया, कितना फैक्ट्री बैठाया? भाई साहब, आप कंपटीशन नहीं चल रहा है। अभी आप बोल रहे थे कि इस सरकार में नौजवानों को कोई नौकरी का उम्मीद नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आज ही नियुक्ति पत्र बांटी गई है। 300 लोग लगातार, आज का 300 बटा। लेकिन आप देखते चलिए पीछे, लगातार हर 1-2 महीना में 200 टीचर का 100 लगातार 100 ही 50 ही 5 ही कुछ तो कर रहा है ना सरकार। 10 लाख का। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जब तक यहाँ सरकार में रही, आप बताइए ना कितने लोगों को आप लोगों ने रोजगार दिया? अर्जुन मुंडा जी भी विदेश गए, उसका क्या फलाफल? हाथी उड़ा रहे थे आप, उसका क्या फलाफल निकला? आप बताइए ना। आप भी तो एमयू किए थे ना, हाथी उड़ा दे रहे थे। कई 100 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, उस पर तो बात करिए। केवल बस
भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है तो वही, अरे अच्छा काम का सराहना कीजिए। माननीय हेमंत सोरेन जी लगातार झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के उन्नति के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये भी आप देखिए, केवल मैंने क्रिटिसाइज करना राजनीति नहीं होता है। आप विपक्ष में हैं, निश्चित रूप से अगर सरकार में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है तो आप सलाह दीजिए, सलाह देना तो आपका काम है, विपक्ष का रोल ही है। बात बात में आप बात उठाइए, सराहनीय है। लेकिन इस तरह से अगर एक लाइन में बोल दीजिएगा कि हेमंत जी विदेश गए तो क्या फलाफल हुआ, एक दिन में फलाफल होगा, इतना दिन से राज किया, क्या फलाफल हुआ, एक क्या साल आपने पूरा किया? होने को आया सर, एक दिन के बाद कोई सवाल भी नहीं पूछा था आपसे। मैं कहा कि एक साल हुआ विदेश गए हुए, प्रक्रियाधीन हो रहा है, चल रहा है, काम हो रहा है, बात हो रही है। आप क्या किए उस पर क्यों नहीं बात करते हैं, केवल बस वही बात करते हैं। आप ही बताइए ना, आपकी सरकार बनेगी, बोल दिए कि नमाज अदा नहीं करने देंगे, बहुत बढ़िया बात आपने बोल दिया। अरे आप बोलिए कि आपकी सरकार बनेगी तो आपका रोल मॉडल क्या होगा, कितने नौजवानों को आप नौकरी देंगे, कितना बेरोजगारी खत्म करेंगे, कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, इस पर तो आप बात ही नहीं करते हैं। बस घुमा फिरा के बस एक ही बात है आपके पास, जो मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितना घोषणा किया देश के गद्दी से, दिल्ली से, दो चार गो का नाम बताइए तो जरा। कितने लोगों पर बात ही नहीं है सर, नौकरी मिला? आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो पर बात करने लगेंगे तो हमारे लिए एक घंटा भी कम पड़ जाएगा, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी उस पर बात टैक्सपेयर नहीं के करना पैसे का चाहता हूं। हिसाब देना होगा ना सर। बिल्कुल 100% देना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार रहेगी हिसाब देना ही चाहिए। काम हो रहा है, प्रक्रियाधीन है। चलिए परवाज खान जी के पास चलते हैं। परवाज जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाती रही है कि विदेश दौरे का कोई फलाफल नहीं निकला है, आप लोगों का क्या सवाल है सरकार से? आयुष, आपको एक बार आर्काइव में जाके देखना होगा। अप्रैल 2025 बार्सिलोना क्रिकेट फुटबॉल क्लब में गए थे माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद फिर जनवरी 2026 आप दावोस यात्रा पे गए थे, और आप मीडिया के लोग और खास करके न्यूज़ 11 के लोगों ने विपक्ष से हमेशा सवाल पूछा कि इसका क्या फलाफल निकलेगा। गए थे, हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी इस पे अपना प्रतिक्रिया दिए थे कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग के तरफ से अगर राज्य की सत्ता के बैठे लोग जा रहे हैं और झारखंड में कुछ चीज़ें को लेके आ रहे हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव रूप में हम लोग देखेंगे। ठीक बात, लेकिन वो धरातल पे कितना उतरता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सरकार आई थी करोड़ों नौकरियां देने के लिए, ये सरकार आई थी नियोजन नीति बनाने, तो सब तो फेल हो गया। अब ये विदेश की तरफ जा रहे हैं तो वो भी देखा गया था। तो अब आप देखेंगे जब बार्सिलोना गए थे तो मुख्यमंत्री जी का प्रेस विज्ञप्ति में आया था कि अब झारखंड के गली गली से बच्चे फुटबॉलर निकलेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी। लेकिन कहाँ, आज भी अगर फुटबॉल में, अगर खेल में अगर झारखंड का अगर ध्वज ऊपर है तो माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार जी के जो विज़न से जो बच्चे फुटबॉलर बन रहे हैं, जो आर्चरी में कमाल कर रहे हैं, नेहा महतो जी के सौजन्य से, देखा जाए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से, तो वो आप दिखाई दे रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं भी रखे हुए झारखंड की प्रतिभा को गढ़ रहे हैं। झारखंड, मनोज जी तो आप बता रहे थे, मनोज जी बोले कुछ तो हुआ। भाई साहब, कुछ होने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार है क्या? झारखंड माइग्रेशन सर्वे भी बोला, सुनिए मनोज जी, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप बोलिएगा तो झारखंड माइग्रेशन सर्वे के आधार पे देखेंगे तो 45 लाख लोग पलायन में हैं झारखंड से। ये कुछ करने के लिए आए थे, आप ये कुछ बोलने के लिए आए थे? शर्म नहीं आती है इनको? कहाँ से शर्म? तो आपको आना चाहिए। कितना पलायन हुआ? जो सरकारी गाड़ी इनको मिलती है, इनके मंत्री को मिलती है, उस गाड़ी का रंग ये बदल देते हैं। इनको शर्म कहाँ से आएगी? इनको शर्म कहाँ से आएगी? शर्म आपको नहीं है। मनोज जी, 27% आरक्षण था, आप लोगों ने खा करके 14% कर दिया। कारखाना निर्माण, रोजगार, आयुष, वो विषय नहीं, आरक्षण नहीं, उद्योग निर्माण, कारखाना, रोजगार, इस पर बात की बात करते हैं। पिछावर के लोगों ने आरक्षण खत्म कर दिया, आपको बताने दीजिए, की बात करते हैं। आप कीजिए आयुष, नहीं तो हम फिर बोलेंगे तो बोलते रहेंगे। आप परवाज जी अपनी बात रखिए, बिल्कुल रखिए। ऐसा नहीं है,
बिल्कुल अपनी बात आप इनकी जो रखें, सोच आएंगे है, आपके इनकी पास जो डॉक्टर मनोज। परिकल्पना थी, झारखंड के लोगों ने बाली बांती जाना है। इसीलिए तो लालू आपको प्रसाद दिया। यादव के छाती को इसीलिए तो दागा आपको के दिया। झारखंड हमारे पास नहीं है, लालू प्रसाद यादव के शासन काल को याद करें। देशबंधुओं से पूछिए, ये झारखंड वही है, ये सपनों का झारखंड था ना, गुरुजी का आंदोलन का झारखंड था ना। ये सरकार में अगर ये संलिप्त है, अगर इनकी भागीदारी है, तो ये सरकार के नैतिक मूल्यों से भूल गए। आज ये शराब दुकान खोल रहे हैं। आप चलिए, अभी दिखाएंगे ट्रैफिक जाम होगा, रात के अंधेरे में भी देखेंगे कि शराब दुकान पे लोग हैं, युवा भटक रहे हैं। 45 लाख माइग्रेशन होना आप समझ रहे हैं? इस पे ये नहीं बोल रहे हैं, बोलते कुछ तो हो रहा है। सर माना चाहिए पूर्व अहमद की सरकार। वक्फ चूंकि पाबंदी है, हम चलते हैं कांग्रेस। आएंगे प्रभात जी, लौटेंगे एक बार फिर लौटेंगे। चीज को होना चाहिए, आपको बोलने देना चाहिए, समय का नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, हम लौटेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। क्योंकि हमारे साथ 3 अन्य और अतिथि हैं। महागठबंधन वाली सरकार कहाँ है? कौन सा नींद में सोई हुई है कि झारखंड के युवाओं की तकलीफ नहीं दिख रही है? झारखंड के युवाओं को शराब के नशे में, चलिए हम आएंगे, झारखंड की जो तकलीफ है उस पर बातचीत कर रहे हैं हम। तो ये प्रभात जी लौटेंगे। बोलते विनय जी, एक सवाल आपसे है, एक सवाल विनय जी आपसे। प्रभात जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आएंगे आपके पास। हम चलते हैं विनय जी के पास। विनय जी, बार्सिलोना गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आंख चमक उठे थे झारखंड के बच्चों के, कम से कम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा। आज झारखंड की बेटी भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व कर रही है, कप्तान बनी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर झारखंड में एक स्टेडियम को छोड़ दिया जाए तो शून्य है। सिमडेगा, जिसे हॉकी का शहर कहा जाता है, ना तो सरकार की ओर से कोई उतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाई गई है, और फिलहाल फैक्ट्रियों की बात तो हम बाद में ही करेंगे। आप जो बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो खेल गांव की बात कर रहे हैं, लगता है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। जयपाल सिंह मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूं, मैं नेशनल लेवल के हॉकी स्टेडियम की बात नहीं कर रहा हूं। आप समझ लीजिए कि उस टाइम में भी गठबंधन की सरकार थी। ये खेल गांव जो बसा, जो स्टेडियम बना, जिसमें बहुत सारे के आरोप भी लगे, मैं खुद स्वयं कह रहा हूं, और उसके बाद वो बना और रह गई खेल की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। का भी इतिहास देख लीजिएगा। मैं आएंगे प्रभात जी, बात पूरी कर दूं। खेल के प्रति पूरा यहां समर्पण है, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने खेल को बढ़ाने का काम किया है, और अस्मिता खेलो इंडिया का जो है, चाहे मोदी जी द्वारा होता हो, आता है केंद्र सरकार से, वो भी यहां पर किया जाता है, बच्चों को जागृत किया जाता है। और जो विदेश की बात आप कर रहे हैं, हम अपने झारखंड, अपने स्टेट गवर्नमेंट को विदेश के पटल पे लेके जाकर के अगर आमंत्रण करते हैं, तो हमारे झारखंड की कला संस्कृति सभी वहां पर जाती है। हम वहां पर जाके आमंत्रण देते हैं, हम अपने विजन पेश करते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हम ये करेंगे, और उसका प्रयास जारी है। इस पर ये उंगली नहीं उठाना चाहिए कि कितने पैसे खर्च हो रहे। मैं तो अब ये बोलता हूं कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री है, अभी गए थे, अभी गए हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, क्या आया नहीं मालूम। लेकिन अडानी जी का अमेरिका में जो केस था वो वापस आ गया, है ना। इन सब बातों को बताने के लिए भी बहुत जरूरी है आपके माध्यम से। आपका चैनल जो है झारखंड का सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल है, तो आपके माध्यम से जनता को बता रहे हैं कि अडानी के ऊपर जो अमेरिका में जो केस था वो वापस आ गया मोदी जी के विदेश जाने से। इसकी चर्चा आप नहीं करेंगे, आप फिर वही नमाज पर चले आएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि विकास का बात कीजिए, रोजगार का बात कीजिए। जैसे अभी मेरा मित्र कहा कि यहां पर खेल का, अच्छी बात है, अगर सुदेश महतो ने खेल का बढ़ा के, तो मैं उनको साथ दूंगा, उनकी नाम लूंगा। लेकिन अब ये भी बात करेंगे वही धर्म को बांटने वाला, तो मैं इनका साथ नहीं दूं। अगर आप विकास की चर्चा करो, आप कोई कमी अच्छा, बताओ, एक जरूरी हम सवाल आपके साथ हैं। एक जरूरी सवाल का जवाब। आपने कहा सरकार प्रयास कर रही है, विश्व पटल पर जाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठक में शामिल होती है झारखंड सरकार, लेकिन सवाल यही है ना सर कि आप लोगों का प्रयास रंग नहीं ला रहा है। क्या दिक्कत है? क्या कानून व्यवस्था वो एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं झारखंड में? यहाँ पूरा उग्रवाद खत्म हो गया। अभी आदरणीय अमित शाह होम मिनिस्टर ने भी कहा कि पूरा देश में उग्रवाद खत्म हो गया, झारखंड में भी उग्रवाद खत्म हो गया। लेकिन संगठित गिरोह तो अपना काम कर तो रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, जब यही बीजेपी गवर्नमेंट भी कहती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का कितना बड़ा हाथ होगा, और उसमें कहीं ना कहीं पूरा सहयोग सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। तो ये मैं मानूं, अमित शाह जी की बात मानूं कि आपकी बात मानूं कि यहां पर उग्रवाद खत्म हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर देश में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ एक उग्रवाद ही समस्या थी सर। पूरी कर दूं ना आयुष जी, पूरा आप तो एकदम बीजेपी के प्रवक्ता की तरह हमसे बात पूछ रहे हैं। आप एकदम
बात पर सवाल पूछ रहा हूं। आप एकदम मैं न्यूट्रल बात होकर पर के बात सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी का प्रवक्ता। आप मेरे छोटे भाई, आप पूरे एकदम न्यूट्रल होकर बात कीजिए। बिल्कुल। मैं जो आपको बोल रहा हूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है खराब, तो उसका उद्भेदन भी यही सरकार करती है कि अगर कोई कांड होता है उसके तीसरे चौथे दिन उसका उद्भेदन हो जाता है। तो मैं यहाँ के प्रशासन को, झारखंड के प्रशासन के शीर्ष अफसर को बधाई देता हूं कि आप छोड़ते नहीं है। सरकार किसकी ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रशासन तो किसी की भी रहे, वो सरकार किसी के लिए, प्रशासन अपना काम करता है। गवर्नेंस की बात है तो हेमंत सोरेन ने गवर्नेंस दिखाया है कि कैसे यहां पर गवर्नेंस होता है और वो सही मायने में काम होगा। गवर्नेंस पर दिन होगा, गवर्नेंस हो रहा है। चलते हैं, आएंगे आपके पास भी लौटेंगे। प्रतुल जी, प्रतुल जी, जो सच्चाई है प्रतुल जी, जो सच्चाई है वो बोलूंगा। आप लौटेंगे, लौटेंगे विनय जी आपके पास। प्रवास जी मेरी बात सुन लीजिए, प्रवास जी, प्रवास जी, प्रवास जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि प्रतुल शाहदेव जी ने इस मुद्दे को आज उठाया था, उन्होंने ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से बात की। प्रतुल जी को सुनते हैं। मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ टॉपिक पर बात करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर ये सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 मिनट में लूंगा। देखिए किस किस कंपनी से मुख्यमंत्री जी ने जो आधिकारिक बयान था सीएमओ का, उसमें जो निवेश का घोषणा किया था। फिरा डी बार्सिलोना स्पेन की कंपनी है, दावा था कि मेगा कन्वेंशन एंड ट्रेड एग्जीबिशन सेंटर रांची में वो बनाएगी, अभी तक कोई अता पता नहीं। आरसीडी स्पेनल फुटबॉल क्लब, जो बार बार आप बार्सिलोना से आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसके साथ हुआ था कि यहाँ के जो झारखंड के कोचेज हैं वहां जाएंगे और ट्रेनिंग लेकर झारखंड के बच्चों को ट्रेन करेंगे, कोई अता पता नहीं। जिट्रॉन ग्रुप स्पेन की थी, इसका था कि माइनिंग, वेंटिलेशन और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 करोड़ का निवेश करेगी, कंपनी का कोई अता पता नहीं। स्वीडन में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी पर फोकस था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब डावोस में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो उड़ीसा एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड है 25,000 करोड़ का निवेश करेगी लातेहार में, कोई अता पता नहीं। इन्होंने कहा रूंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 10,000 करोड़ का निवेश करेगी, डावोस में एग्रीमेंट किया, रूंगटा बगली में है वो चाईबासा में, लेकिन अभी तक भी कोई अता पता नहीं। और अमेलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड फिनिश स्टील प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएगी, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, कोई पता नहीं। हितैची का नाम इन्होंने बेचा, कुछ नहीं हुआ। पावर ग्रिड में वो एक बड़ी कंपनी है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट के बारे में कहा कि 1600 करोड़ का वो निवेश करेगी सीमेंट ग्राइंडिंग का गोड्डा में, कोई अता पता नहीं। सनशाइन ग्लोबल कैपिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक जानी पहचानी कंपनी है, 3,000 करोड़ का एआई हब बनाएगी खर्च करके, कोई पता नहीं। जिंदल न्यूक्लियर पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये सच में अगर निवेश होता तो झारखंड की तकदीर बदल जाती। 30,000 करोड़ का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाली थी क्लीन एनर्जी के लिए, कोई अता पता नहीं इसका भी। और अब कहते हैं टाटा स्टील का 11,000 करोड़ का एमओयू हुआ। टाटा स्टील से ही निवेश करना था, करवाना था, तो मुख्यमंत्री जी 100 किलोमीटर दूर टाटा क्यों नहीं गए, डावोस जाके करके आ रहे हैं। और टाटा की ये रीपैकेजिंग है, जो टाटा के पहले से काम चल रहा है उसको अपने झोले में डाल लिया। तो हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस समय स्वीडन की यात्रा की थी, वो बर्फीला सीजन होता है, पीक सीजन होता है टूरिस्ट का, बर्फीली वादियों को देखने का बेस्ट सीजन होता है। मुख्यमंत्री जिस समय स्पेन गए थे, वो स्पेन का ला लीगा जो फुटबॉल का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स होता है पूरे दुनिया का, वो उस समय पीक पे चल रहा था। मुख्यमंत्री जी को अगर वादियों का दर्शन करना था, फुटबॉल देखना था, तो सीधे कह के चले जाते ना। ये 1,30,000 करोड़ के निवेश का झारखंड वासियों के सामने क्यों सपना दिखाया माननीय मुख्यमंत्री ने। तो हमारा बस एक ही लाइन में मैं इसे समाप्त कर रहा हूं ये आयुष पूरे बात को, कि ये पूरा शोर जो था विदेश यात्रा का शोर और निवेश में 0 स्कोर, यही सरकार की उपलब्धि है। चलिए हम चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पास, चूंकि वक्त की एक कमी मिनट है। आयुष, एक मिनट। हाँ बिल्कुल विनय जी, 30 देखिए, सेकंड। इन्होंने जो डाटा दिया वो अपनी जगह सही है गलत है मैं नहीं जानता हूं। इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रेस विज्ञप्ति है, मैंने नहीं कोट किया, मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रेस विज्ञप्ति है कि 1,30,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, और ये कह रहे डाटा सही है कि गलत है। इनको अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय पे भरोसा कर दिया आपने। हाँ, अगर देश के प्रधानमंत्री किसी स्टेट का मुख्यमंत्री जाते हैं अपने स्टेट की सारी संरचनाओं को लेकर के कि हम आमंत्रित करते हैं, तो क्या ये जाने आने का जो भाड़ा लगा वो अपने घूमने के लिए गए थे? 13 महीने में एक ढेला नहीं लगा। सुन लेते प्रतुल जी, 13 महीने में सब्र के साथ सुना गया। प्रतुल जी, आपको बहुत सब्र के साथ सुना गया। सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने विज्ञप्ति जारी करके कहा था 1,30,000 करोड़ का निवेश आएगा।
1 रुपया नहीं आया अभी तक। चलिए, एक आपके झेला सवाल नहीं का जवाब है। दे रहे हैं। ये क्या है? मैं तब आपके तो सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं तब तो मोदी याद दिलाऊं। प्रतुल जी, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए बात को। अडानी का ये जो बार बार नाम लेते हैं ना, अडानी को पहला पोर्ट तो इनकी सरकार ने दिया था। टाटा बिरला किसके समय शूरमा हुआ करते थे, वो इंदिरा गांधी वक्त की पाबंदी है प्रतुल जी। प्रतुल जी, वक्त की पाबंदी, अपने घर तो नहीं प्रतुल जी, प्रतुल जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अंबानी इसके बारे में करते, अंबानी को पहला केमिकल प्लांट किस प्रतुल जी आएंगे, अब अडानी अंबानी कितनी कंपनियां हैं उस पर अगर बात करते रहेंगे तो पूरी रात हमें यहाँ बैठना होगा, उतना वक्त नहीं है प्रतुल जी हमारे पास। 0 सन्नाटा है। चलिए विनय जी, आखिरी 1 मिनट। प्रवासी कामगारों की सुरक्षा पे की भी चर्चा वहां पे, जो हमारी स्टेट के वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां नर्सों की भी चर्चा हुई, नर्स जो वहां पर यूनाइटेड किंगडम देश में काम कर रहे हैं, झारखंड के मूल वासियों की भी चर्चा हुई। तो क्या हमारे प्रदेश के जो लोग कारगार वहां पे कामगार हैं, तो उसकी चर्चा भी अगर उनकी सुरक्षा से लेकर चर्चा, ये हमारे मुख्यमंत्री का दायित्व था, उन्होंने किया। 10,000 रेप केसेस हो गए, यहां भी चिंता मैं पूरी कर लूं सर, आएंगे। 11,000 किडनैपिंग हो गए, आयुष जी, 10,000 मार हो गए। आप और दूसरे हर पार्टी के लोग इनके बारे में यही बोलते हैं कि इनके जैसा काबिल, सुन लीजिए बात को। आपको विनय जी ने बहुत सब्र के साथ सुना। प्रतुल जी, आपको बहुत सब्र के साथ सुना गया है। निवेश क्यों नहीं आया? का बात कीजिए, निवेश क्यों नहीं आया? निवेश आपके समय 1,30,000 जी जो है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया में हमारे गरीब बच्चे बेंगलोर में हाथी उन्होंने उड़ा दिया। ये बात करेंगे कामगार का, ये बात करेंगे रोजगार का, ये बात करेंगे महंगाई का, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, बीतने को आने वाला है ना, 1 साल मोटा मोटी समझते हैं। विदेश यात्रा हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 1 साल से ज्यादा का समय बीतने को आया है। यह कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि प्रयास अब भी जारी है, कोई काम 1 दिन में नहीं होता है, बहुत जल्द ये तमाम काम पूरे होंगे और धरातल पर मुख्यमंत्री के दौरों का असर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि महज ये एक पर्यटन यात्रा था, राजनीतिक पर्यटन था, लेकिन इन तमाम दावों से, तमाम आरोपों से इतर झारखंड की जनता एक उम्मीद रखती है। उम्मीद यही है कि हम चाहे जिसको भी चुनकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाएं, वो बस इतना सुनिश्चित करे कि हमारी 2 वक्त की रोजी रोटी चलने के लिए किसी भी सदस्य को घर से बाहर ना जाना पड़े, अपने राज्य से बाहर ना जाना पड़े, पलायन रुके। झारखंड में चूंकि बहुत संभावनाएं हैं, या पर्यटन के क्षेत्र में हो, या खनन के क्षेत्र में हो, स्टील के क्षेत्र में हो, असंख्य यहां पर संभावनाएं हैं और यही धरातल पर यहां के लोग देखना चाहते हैं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रभास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ थे, और विनय सिन्हा दीपू जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। आप तमाम अतिथियों का बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और गंभीर विषयों पर बात रखने के लिए। 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।